फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में एक ज़रूरी आपको सूचना देनी थी। जैसे विज्ञान के बारे में मतलब कई बार विद्यार्थियों के बहुत सारे मेल आए थे और इस पर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना के बताया था कि विज्ञान साइंस सेक्शन में आपने क्या पढ़ना है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल देखा होगा तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको भेजे थे। देखिए, पिछली बार जो विज्ञान सेक्शन के आपके सारे प्रश्न हैं, इसने ही विद्यार्थियों के सामने सबसे ज़्यादा चुनौती को पैदा किया है। तो विज्ञान का सॉल्यूशन असल में क्या है, वो पूरे सॉल्यूशन को बहुत बारीकी से खोजा गया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप सिर्फ लूसेंट की जनरल साइंस को पढ़ेंगे तब भी आप जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं आप 30 में से 21 क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि लूसेंट जनरल साइंस भी इतनी लेंदी किताब है कि आप उसको 5 या 6 रीडिंग नहीं दे सकते और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। बाकी जितने भी सेक्शन हैं आपके, जैसे स्टेट स्पेशल थोड़ा अच्छा आया था जो आपका बेसिक होता है, उसके अलावा सारे ही सेक्शन आपके बहुत ही जनरल और सामान्य थे। बस थोड़ा सा क्या होता है कि जब किसी भी पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है और प्रश्न आपको पहले से थोड़े टफ आ जाते हैं, और इसमें भी जो ऑप्शन आपको एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, अलग अलग सेक्शन जब बन के आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आदमी उसी 2 घंटे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यही विद्यार्थियों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ था कि बहुत सामान्य प्रश्न भी उन लोगों ने गलत किए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन विज्ञान के 30 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है कि आप 11-12 की जो 6 इतनी बल्कि एनसीईआरटी है उसे पढ़ें। यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपसे कहूँगा कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी यहाँ पर ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको मतलब सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की समरी किसी पब्लिकेशन की अच्छी मिल रही है, वैसे इन समरियों से बचिए, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कट पेस्ट होता है। 6 to 12th एनसीईआरटी के नाम पर 12 एनसीईआरटी को सिर्फ 100 पेज के आसपास ये लोग कवर कर देते हैं, तो उसमें उतनी थ्योरी या फिर उस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीधे लेसन के लास्ट में जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं वो उठा के सीधे उन्होंने बना दिए आयोग ने। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी जरूर करिए, क्योंकि लगभग यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन सपोर्ट किए गए थे, जिसके कई सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको पैरासल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करवाए हैं। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी साइंस वाले सेक्शन के लिए, यहाँ पर मैं आपको साइंस वाले सेक्शन पे ही बताने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि साइंस के 30 क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन आपका यही है कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसके साथ आप जो सेक्शन होता है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप लूसेंट की जर्नल साइंस से पढ़ सकते हैं। और नहीं तो इसके साथ अगर आप लूसेंट के भी 80 पेजेस जो हैं जीके वाले, वो अगर आप अच्छे से कई बार रिवाइज कर लें और 9th-10th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें तो आपका साइंस का सेक्शन कवर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर आपको एक काम ये करना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, हिस्ट्री का बेसिक सेक्शन आपका बहुत टफ नहीं है। हिस्ट्री का बेसिक सेक्शन मैंने देखा पूरे पेपर का बहुत ही जनरल था। यहाँ पर जो आपका स्टेट स्पेशल वाला सेक्शन है, मतलब आपको स्टेट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टेट के लिए आपको एक डिस्क्रिप्टिव अच्छी बुक फॉलो करनी चाहिए, ना कि बहुत सारे कोई शॉर्ट टोटके या प्रयोजन या कोई भी इस तरह की किताब जो बहुत शॉर्ट है आपको यहाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों को वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप इम्तियाज़ अहमद की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है वो, या क्राउन पब्लिकेशन, जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबसे अच्छी किताब मार्केट में लग रही है, आप कम से कम खड़े होकर वहीं उसके 1-2 चैप्टर पढ़ के या टटोल के देखिए कौन सी किताब आपको सबसे सही लग रही है, उसी डिस्क्रिप्टिव किताब को आप पढ़िए। क्योंकि थोड़ा डिटेल की ज़रूरत है इस समय राज्य के विशेष वाले में। और जहाँ तक बात मैं कर रहा हूँ साइंस की, तो साइंस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि हमेशा पैटर्न थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ 8th की भी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। 8, 9, 10 या फिर 9, 10 को ही आप रखिए। 9, 10 की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। साथ में आप लूसेंट यहाँ पर जर्नल साइंस को रेफरेंस बुक ले सकते हैं। सारे सेक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में आदमी का जो है ना बिल्कुल एकदम गोल होता है आदमी। यहाँ पर अगर कोई भी केमिकल का नाम लिख दिया गया तो उसी पे डाउट हो रहा है कि यार ये क्या है। तो केमिकल के ही भी पिछली बार नाम पूछे गए हैं, कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो आप उस तरह से पहले प्रश्न करते नहीं थे, इसलिए आपको बड़ा उससे समस्या हो गई। जैसे ऐसे मैं कई सारे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे केमिस्ट्री के आप इन प्रश्नों को देखिए। पहला आपका क्वेश्चन है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस CO2। ये आप देखेंगे तो ये आपको लूसेंट में आंसर मिलेगा सीधे
सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज अ HOOCOOH, ये वाला जो आपका है, ये वाला क्वेश्चन आपको वैसे डायरेक्टली लूसेंट में नहीं मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन में जो आपका रेड लिटमस वाला है, तो आपने देखा होगा कि इसका वैसे पासवर्ड होता है अनिल। अनिल का मतलब है कि आपका जो अम्ल है ये आपका नीले को जो लाल कर रहा है, और ये आपका अम्ल रहेगा, और अगर लाल को नीला करता है तो वो बेस रहता है, क्षार रहता है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं अगर आपको वैसे याद रखना है तो। ये आपका बेस वाला क्वेश्चन है जर्नल, ये आपको लूसेंट में सीधे सीधे मिलेगा एक लाइन के तौर पे। अगर आप सीधा अम्ल वाला लेसन खोलेंगे तो सीधा उसकी पहली लाइन ही ये है, बेस वाली। इसके अलावा आपका ये जो है एसिटिक एसिड, ये भी सीधा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड के ब्रैकेट में सीधा विनेगर लिखा हुआ है। सीधा अम्ल वाले लेसन में आप जाएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये लूसेंट की जीके की साइंस में ही बिल्कुल छोटे से पैरा में दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं। तो कई सारे बहुत ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन थे यहाँ पर, लेकिन कुछ प्रश्नों में यहाँ पे दिक्कत आई है। जैसे ये भी आपका बहुत जनरल क्वेश्चन था, क्लोरोफिल आपका, ये भी लूसेंट में है आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लूसेंट सपोर्ट कर रही है। तो अगर आप बेसिक 9th 10th की साइंस के एनसीईआरटी के साथ लूसेंट को अच्छे से करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कम से कम भी मैं कहता हूँ कि साइंस अगर फिर इसी तरह का या इससे भी टफ आता है, आप कम से कम यहाँ पर 20+ रहने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर 1/3 अगर निगेटिव रहती है और आप अपना स्कोर यहाँ पर 20+ निकाल रहे हैं तो आपने अच्छा किया। बाकी जगह आप सेक्शन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट आपका स्पेशल है, इसके अलावा हिस्ट्री वाला आपका सेक्शन है, इसके अलावा आपका करंट सेक्शन है, स्टेट करंट है। ये सारे बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ पर आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा घबराइए मत और अब शुरू कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम रह गया है और बहुत जल्दी इस पर आपके क्वेश्चन MCQs वाली जो सीरीज़ है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आपको ये साइंस के संदर्भ में ही थोड़ी डिटेल देने के लिए मैंने ये सेक्शन पे इस वीडियो को कवर करना चाहा।